दर्द के कारण उसका सारा शरीर टूट रहा था। वह जबड़ों में भी बड़ी पीड़ा अनुभव कर रहा था। फिर भी कछुआ तैयार होकर झील की सतह पर उभरा, किनारे पर आया और अपने काम पर चल दिया। इस बार उसने बबूल की टहनी अपने जबड़ों में दबाई। वह पहली वाली टहनियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा मोटी और भारी थी। उसमें से कई छोटी छोटी टहनियाँ इधर उधर निकली हुई थीं। हर जगह पर सफ़ेद नुकीले कांटे दिखाई दे रहे थे। कछुआ इस बार उसी रास्ते से वापस आया जिस रास्ते से वह गया था। टहनी के मोटे और भारी होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी ही देर में सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज से तीर निकल रहे हों और उसके शरीर के पार होते जा रहे हों। कछुआ टहनी को खींचता हुआ बहुत दूर निकल आया। उसे आज मैना की प्रतीक्षा थी। वह अभी तक नहीं आई थी। वह मायूस हो गया, मगर अपना काम तो करना ही है, यही सोच में डूबकर आगे बढ़ रहा था कि उसे अपने ऊपर एक हवा का झोंका महसूस हुआ। मैना आ गई थी। वह आकर कछुए के बिल्कुल पास बैठ गई। बड़ी लंबी उम्र है दीदी तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, कछुए ने टहनी छोड़कर उससे कहा। मैना ने आंखें नचाकर कहा, अच्छा आलसी कछुए, चलो यह तो मालूम हुआ कि तुम सोच भी सकते हो। कछुए ने उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना, बस थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। फिर बोला, मैना दीदी, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए मैं अपना काम करता हूँ, तुम बातें करती हुई मेरे साथ चलती रहो। वह बढ़कर कांटों भरी टहनी को अपने जबड़ों में पकड़कर खींचने लगा। मैना ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसे कछुए पर बहुत तरस आया। कछुए के जबड़ों में से खून बहने लगा था। वह बोली, कछुआ भाई, आखिर बताते क्यों नहीं, तुम यह कर क्या रहे हो? देखो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। कछुआ रुका, टहनी छोड़कर धीरे से कहा, अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन समय आने पर। मैं वादा करती हूँ, लेकिन अब तो तुम पर तरस आने लगा है। मैना उसे चिढ़ाती हुई आगे बढ़ी, बोली, तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो, आज ही बता दो, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। कछुए ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और फिर चलना शुरू किया। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि दूसरी मैना भी उसके पास आकर बैठ गई। मैना भी अब उसके साथ फुदक रही थी। मैना कछुए को टहनी घसीटते हुए बड़ी हैरत से देख रही थी। कुछ देर बाद उसने पहली वाली मैना से पूछा, यह कछुआ इन कांटों को कहाँ ले जा रहा है? देखो तो उसका मुंह लहूलुहान हो गया है। पहली मैना बोली, यह तो मैं भी नहीं जानती, मगर यह मुझसे मदद चाहता है। अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो थोड़ी देर इसके साथ चलते हैं। दूसरी मैना बोली, मुझे क्या काम, जहाँ तुम वहाँ मैं। कछुआ अपना काम करता रहा। दोनों मैना उसके साथ फुदकती रहीं। कभी दोनों में से एक आकाश में उड़कर आसपास देख लेती और फिर जमीन पर उतर आती। शाम होने से पहले दोनों ने कछुए से फिर मिलने का वादा किया और उड़ गई। कछुए ने सिर्फ आंखें घुमाकर उन्हें देखा, मगर अपना काम नहीं रोका। चलता रहा, वह चलता रहा। अब भूख और प्यास तो एक तरफ, टहनी को अपने मुंह में पकड़ना भी कठिन लग रहा था। उसका जबड़ा लहूलुहान हो चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। कछुआ अपनी जान की बाजी लगा देने पर तुला हुआ था। अंधेरा होते होते वह बबूल की टहनी को भी पहले लगाई हुई दोनों के बराबर लगाने में सफल हो गया। उस दिन के बाद कछुआ कई दिनों तक झील की तलहटी में ही रहा। उसे अब बहुत दर्द हो रहा था। उनमें से होने वाले दर्द के कारण कुछ खा भी नहीं पा रहा था, इसीलिए पहले दिन तो वह भूखा ही रहा। मादा कई बार उसके पास आई, आप कुछ खा तो लेते, लेकिन कछुए ने कहा, किस तरह खाऊं, मुँह चलाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कहकर कछुए ने आंख बंद कर ली। मादा कुछ देर तक उसके पास बैठी रही, फिर तैरकर एक ओर चली गई। दूसरे दिन शाम से थोड़ा पहले मादा पानी में मिलने वाले खाद्य पदार्थ मुँह में दबाकर कछुए के पास आई। लो खा लो, भूख जोरों की लगी है, मगर खिलाओ, कोशिश करता हूँ, कहकर कछुआ खाद्य पदार्थों को मुँह में डालकर खाने लगा और धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन नर और मादा दोनों तैरती झील की सतह पर उभरे और पानी में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। फिर कछुआ उस किनारे पर आ गया जहां उसने कांटेदार
फूल की टहनी जमा कर रखी थी। जब कछुआ कांटों को देख रहा था तब मादा उसके पास आई। कभी नुकीले कांटों को देखे तो कभी कछुए को देखे और बोली, इनका क्या होगा, बस तुम देखती जाओ, मुझे बच्चों के निकलने का इंतजार है। मादा ने कहा, मगर आप करेंगे क्या? देखो, मैं फिर कहना चाहती हूँ, जान जोखिम में मत डालिए। अगर आपको कुछ हो गया तो अच्छा बोलो, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद कछुआ फिर झील में तैरने लगा। मादा भी उसके साथ तैरते तैरते घूमने लगी। कछुए ने देखा कि पेड़ की टहनियों पर बहुत सी मैनाएं इधर उधर घूम घूम कर देख रही हैं। उसकी नजर उस डाली की ओर उठ गई जो झील के बिल्कुल बीच में नीचे की ओर आई थी। एक मैना उसी के किनारे पर बैठी थी। कछुआ ने उसे पहचान लिया। वह तैरता हुआ ठीक उसी के नीचे आ गया जिस शाखा पर वह मैना बैठी थी। मादा भी उसके पास आ गई। मैना ने नीचे देखा और बोली, आलसी कछुए क्यों बहुत दिनों बाद दिखाई दिए? कछुए ने कहा, इस तरफ झील के किनारे रेत पर आओ, बातें करेंगे। यह लो कहती हुई मैना उड़ी और झील के किनारे सूखी रेत पर आ बैठी। कछुआ भी तैरता हुआ किनारे पर चला गया। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी मुझे बहुत काम करना है, कछुआ ने उत्तर दिया। तो फिर तुम कांटे लेने क्यों नहीं आए? और ये कांटे तो वही है ना जो तुम खींच कर लाए थे, इन्हें यहाँ क्यों रख छोड़ा है? कछुआ ने कहा, बाद में बताऊंगा। मेरे विचार में इतने कांटों में मेरा काम हो जाएगा। हाँ, तुम्हें अपना वादा याद है ना? उसने याद दिलाया। हाँ, बिल्कुल याद है, इसलिए तो आई हूँ। तुम मुझसे मदद चाहते हो, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मैना ने पूछा। इसी बीच दूसरी मैना भी वहाँ आकर बैठ गई। कछुए ने कहा, यह मैं समय आने पर बताऊंगा। क्या तुम इस तरह मुझसे रोज मिलती रहोगी? क्यों नहीं, हम रोज इस पेड़ पर आती हैं। अच्छा, अब हम जाएंगे। आज हमें अपने दोस्त तोते के घर भी जाना है। उसके बच्चे को एक शिकारी घोंसले से निकाल कर ले गया है। बड़ा उदास है बेचारा तोता। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ, कछुए ने कहा। अच्छा, फिर मिलेंगे। यह कहकर दोनों मैनाएं उड़ गईं और कछुआ फिर झील में तैरने लगा। कुछ महीने बाद मादा ने फिर अंडे दिए और उस अंडों को रेत में दबा दिया। वह रोज अंडे देती और उन्हें रेत में दबा देती। इस तरह कई अंडे दूर तक फैली हुई बारीक रेत में नीचे छिप गए थे। इस दौरान कछुआ बड़ा खुश नजर आ रहा था। दिन बीतते गए। कछुआ और मादा रोज किनारे पे आकर उस ओर आंखें जमाए घंटों बैठे रहते जहां अंडे दबे थे। एक दिन जब दोनों किनारे पर बैठे अंडों की तरफ नजर जमाए थे तभी वहां मैना भी आकर बैठ गई। कछुए ने मैना से कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, मेरे बस में जितना होगा मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगी, मैना बोली। कछुए ने उस दिन उसे अपने ऊपर बीती सारी कहानी सुनाई और उसे बताया कि किस तरह उसके बच्चों को एक दुष्ट जंगली बिल्ली उठा ले जाती है। अपनी कहानी सुनाते सुनाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मादा तो फूट फूट कर रोने लगी। कछुआ की दुख भरी कहानी सुनकर मैना की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, ठीक है, सब्र करो, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कछुए ने कहा, अब फिर अंडों से बच्चे निकलेंगे, रेत पर चलना शुरू करेंगे, लेकिन बच्चे बहुत धीरे धीरे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके रेत पर चलने से पहले, हाँ, रेत पर चलने से पहले क्या? लेकिन कछुआ उसकी बात का उत्तर देने से पहले मादा की तरफ घूम गया और बोला, अब तुम झील में चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। मगर आप? मादा कुछ कहना चाहती थी। कछुआ ने उसकी बात काट कर कहा, तुम जाओ, जो कहता हूँ करो। मादा झील पर उतर गई और थोड़ी देर में पानी में गायब हो गई। जब मादा गायब हो गई तो कछुआ ने मैना से कहा, मैना दीदी, मैं चाहता हूँ कि बच्चे की रेत पर चलते ही तुम उसे उठाकर पेड़ की उस टहनी पर रख दो जो उन कांटों के बिल्कुल ऊपर है। मगर इससे क्या होगा? मैना ने पूछा। मैं यह बाद में बताऊंगा, बोलो मेरा काम करोगी? ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ठहरो, मैं अपने दोस्तों से पूछ लूं। तुमने मदद का वादा किया था, कछुआ बोला। मैं अपने वादे पर टिकी हूँ, लेकिन तुम तैयार हो तो हम यह काम आसानी से कर सकेंगे, मैना बोली। अच्छा, पूछ लो, लेकिन समय बहुत कम है, मैं कल ही आ जाऊंगी। अच्छा, चलती हूँ, कहकर मैना उड़ गई। कछुआ भी पलटकर झील में चला गया। दूसरे दिन कछुआ बहुत सवेरे झील के किनारे आ बैठा। मैना का दूर दूर तक कोई पता नहीं था।
पेड़ पर बहुत सी चिड़ियां बैठी शोर कर रही थी। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और झील के किनारे बैठकर पानी पीने लगी। जब वह पानी पी चुकी तो कछुए ने कहा, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? चिड़िया बोली, चुप कर आलसी कछुए, हम शोर न करें तो सूरज कैसे निकलेगा? चिड़िया फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठी। अब सूरज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद कछुआ कुछ उदास हो गया। तभी अचानक कई मैनाएं उसके पास आकर बैठी। उनमें एक तोता भी था। उन्हें देखकर कछुआ बहुत खुश हुआ। कछुआ की दोस्त मैना आगे बढ़ी और बोली, हम आ गए। धन्यवाद। कछुआ मुस्कुराया। उसकी नज़र फिर अंडों की तरफ झुक गई। उसने देखा कि एक जगह की रेत पर हलचल हो रही है। उसने व्याकुलता से कहा, देखो बच्चा निकल रहा है, बस यही समय है। दोनों बच्चे को रेत से निकालकर वहीं पहुंचा दो जहां मैंने बताया था। मैना और तोता ने पलटकर देखा, रेत हिल रही थी और तोता उड़ते हुए वहां पहुंच गया। उसने पैरों से रेत हटाई तो देखा कि बच्चा अंडा तोड़कर बाहर निकल चुका है और ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तोता ने उसे अपने पंजों में दबाया और उड़ गया। उसके साथ दूसरे पक्षी भी उड़ गए। तोता बच्चे को लेकर आया और उस टहनी पर रख दिया जो ठीक कांटों के ऊपर थी। उसने धीरे से टहनी पर बच्चे को रख दिया। कछुए के बच्चे को वहां फंसाने में काफी दिक्कत हुई। ऐसा करने में कुछ समय भी लग गया। इस दौरान कछुआ और मादा झील में तैर रहे थे और गर्दन उठा उठाकर उनका काम देख रहे थे। कछुआ बड़ी मुश्किल से मादा को खामोश कर पा रहा था। तोता, मैना और उनके साथी पक्षी बच्चे को टहनी पर रखकर हटे ही थे कि उन्होंने देखा कि वही जंगली बिल्ली एक तरफ से दौड़ती चली आ रही है। पेड़ पर बैठी सारी चिड़ियां जोर जोर से शोर करने लगी। उनके साथ ही मैना तोता भी उड़े। उनकी आवाज सुनकर बिल्ली ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर पत्तों में फंसे कछुए के बच्चे पर पड़ी। उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ की तरफ लपक ली और बहुत फुर्ती से लगभग दौड़ती हुई पेड़ पर चढ़ गई और तमाम चिड़ियाएं उड़ गईं। मोटी टहनियों से होती हुई बिल्ली जब पतली टहनी पर चढ़ रही थी तो उसकी गति बहुत धीमी हो गई। मैना और तोता दूसरी टहनियों पर जा बैठे। टकटकी बांधे बिल्ली को देख रहे थे। बिल्ली पतली टहनी पर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कछुआ के बच्चे के बहुत पास जा पहुंची। बच्चे को दबोच लेने की बेचैनी हो रही थी। उसने चाहा कि लपक कर बच्चे को मुंह में भर ले, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। अचानक फिसल गई और सीधी उन कांटों पर जा गिरी जो पेड़ के नीचे रखे थे। जैसे ही बिल्ली गिरी, टहनी जोर से झटका खाकर ऊपर उठ गई। उस पर रखा बच्चा पत्थर की तरह हवा में उछल गया। मादा बच्चे को लेकर झील के तल में चली गई। बिल्ली के पूरे शरीर में कांटे घुस गए थे तो कुछ उसकी आंखों में भी घुस गए थे। बिल्ली की चीख बहुत भयानक थी। एक पल के लिए कछुए का दिल दहल गया, लेकिन वह संभला और खुशी से चिल्लाया और सतह के नीचे तैरकर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से सतह पर उभरा। उसने देखा कि बिल्ली कांटों में फंसी तड़प रही है। दूसरे कांटे या तो उसे जख्मी कर रहे हैं या उसके शरीर में गड़ जाते हैं। बिल्ली कांटों में फंसी चीखती चिल्लाती तड़पती रही। उसकी आंख और शरीर से खून निकल रहा था। सब पक्षी उसे देख रहे थे। शाम होते होते बिल्ली ने दम तोड़ दिया। सारे पक्षी नीचे वाली टहनी पर चले आए। मैना और तोता झील के ऊपर झुकी टहनी पर आ गए। मैना ने कछुए को देखकर चीखते हुए कहा, वाह रे आलसी कछुए, तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले। कछुआ बोला, मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं? तोता भाई, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। कहते कहते कछुए की आंख भर आई। तोते ने कहा, कोई बात नहीं भाई, हमारा काम खत्म हुआ, अब हम चलते हैं। कछुए ने कहा, अच्छा, लेकिन मिलते रहना। जरूर जरूर, मैना बोली और सब पक्षी वहां से उड़कर आकाश में ओझल हो गए। अब उस झील में बहुत सारे छोटे बड़े कछुए रहते हैं। जब रेतीली जमीन पर उनकी महफिलें सजती हैं तो कोई ना कोई कछुआ अपने परदादा कछुआ की बहादुरी और बुद्धिमानी का किस्सा जरूर सुनाता है।